पहचाना कि नहीं पहचाना आपने इसको? ये वही हल्की आंच पे पका हुआ जगित है। यानी इस ट्रेलर के अंदर जगित अपना इंतकाम लेते हुए नजर आ रहा है, जिस इंतकाम की बात की थी उसने पिछले एपिसोड के अंदर। और वो तीर मार रहा है और सामने सिर्फ दो ही हदफ नजर आ रहे हैं। एक तो फातिमा खतून है और दूसरा वहां पर एवरनस पे है। यानी इन दिनों में से कोई एक तो इसको तीर का निशाना जरूर बनाएगा यहाँ पर जगित, ये नकाम आशिक अपने आने वाले एपिसोड के अंदर। हैरानगी और सोचने वाली बात यह है कि एक इंसान हल्का सा भी जला हुआ हो तो उसको काफी टाइम लगता है सही होने में। यहाँ पर ये नकाम आशिक पूरे का पूरा जल चुका था, लेकिन उसके बावजूद ये आने वाले एपिसोड के अंदर बिल्कुल ठीक होकर अपना इंतकाम भी लेता हुआ नजर आ रहा है। और हम इस नकाम आशिक को इतना ज्यादा हल्के में ले रहे थे। बुजदाग इसको एक अब बहुत बड़ा विलन के तौर पर साबित करने वाला है, हमें दिखाने वाला है। और डरो उस वक्त से अगर इसी के हाथों बुजदार इनमें से किसी एक को मरवा देता है। ऐसा बुजदार कर भी सकता है, ये हम लोग जानते हैं। बाकी अब देखते हैं कि बुजदार इसकी स्टोरी को कैसे लेकर जाता है आगे फातिमा और एवरनस बे के साथ। ये तो आने वाला एपिसोड डिसाइड करेगा। दूसरा, सुल्तान और हान का अगला हदफ वाजिया हो चुका है। उसका अगला हदफ सरहदी जो इलाके हैं कारासी सरजमीनों के, उसका चनारली इलाका है जिसको फतह करने वाले हैं, जिसको वो हासिल करने वाले हैं। यहाँ पर जाते हुए उनके ऊपर कार लगाकर हमला किया जा रहा है ट्रेलर के अंदर, जहाँ पर महमद बे उसके सिपाही मौजूद है। लेकिन इस गाज से आसानी निकल आएंगे और हान बे, बुरान बे, जारकुता उनके बाकी सारे सिपाही। लेकिन लगता है बुरहान बे की शहादत उसी इलाके के अंदर होगी जिस इलाके को फतह करने जा रहे हैं, चनारली इलाके को। क्योंकि यहाँ पर जो है शहीद शाह बे उसको पहले ही पता चल जाएगा इनके सारे मंसूबों के बारे में, और वो भी इसी वजह से कि दूरसुन पकड़ा जा चुका है। इसी ट्रेलर के अंदर शहनशाह बे ने पहले बात की कि तुम्हारा भाई गद्दार है, और अगले ही सीन के अंदर हमें वो कैदी के तौर पर नजर आया दूरसुन। यानी इसका राज खुलने वाला है और दूरसुन पकड़ा जाएगा, और इसी वजह से उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पर वो हमला करने वाले और इस इलाके को फतह करना चाहते हैं, कराची के चनारली इलाके को। इसीलिए वो सारे का सारा पहले से मंसूबा तैयार किए हुए होंगे, और इसी हमले के अंदर बुरहान की शहादत भी हमें देखने को मिलने वाली है। अब देखना यह है कि इसकी शहादत किस तरह दिखाई जाती है, ये सीन कितना ज्यादा इमोशनल होता है, ये तो आने वाले एपिसोड के अंदर ही हमें देखने को चीज मिलेगी। और हमें लगा था पिछले एपिसोड के इख्तिताम के ऊपर के सुल्तान मुराद की जब पैदाइश हुई थी उस वक्त असपूरज खतून और नीलोफर खतून के दरमियान इख्तलाफात को ख़त्म कर दिया जाएगा, ये हमें एक दूसरे का साथ देती हुई नजर आने वाली है। लेकिन हम यहाँ पर गलत है। यानी इसी ट्रेलर के अंदर नीलोफर खतून कितने गुस्से के साथ बात कर रही थी असपूरज खतून से, एक तो तुम मेरे से दूर हो, दूसरा मेरे बच्चों से भी दूर रहो। यानी इनके दरमियान इख्तलाफत मजीद बढ़ा चढ़ा कर पेश किए जाएंगे इसके आने वाले एपिसोड के अंदर। और अब देखना यह कितने एपिसोड जाते हैं इनके दरमियान इसी तरह की लड़ाइयाँ देखते हुए। वैसे इनकी लड़ाइयाँ नहीं थी दिखानी चाहिए, इनको एक साथ दिखाना चाहिए था, लेकिन बुज़दा को हम जानते हैं वो ऐसी ही चीज़ें दिखाता है, उसको ये चीज़ दिखाने के अंदर ज़्यादा मज़ा आता है। बहरहाल आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वाला ट्रेलर आप लोगों को कैसा लगा, और ख़ासकर जो हल्की आंच पे पका हुआ यज्ञ था उसको इस कंडीशन के अंदर देखकर आपके क्या जज्बात थे, आपकी क्या फीलिंग थी। आज की वीडियो के अंदर बस यही था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।